भाभी, मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है, आप मेरे साथ चलोगी ना? उसी शहर में रहने वाली ननद प्रिया ने फ़ोन करके भाभी सेजल से पूछा। नहीं दीदी, आज तो मेरी बड़ी ही तबीयत खराब है, तेज बुखार चढ़ा है, सिर में भी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है और बदन दर्द भी है, शायद वायरल हो गया है। भाभी सेजल अचानक से बहाना बनाकर कराते हुए बोली, क्योंकि प्रिया बाजार में बहुत ज़्यादा देर लगाती थी। 10 दुकानें देखकर खूब मोल भाव करके सामान खरीदती थी और आज वो सचमुच ही बहुत थकी हुई थी। अगर वो प्रिया से कहती कि वो बहुत ज़्यादा थकी है तो भी वो सेजल को ज़बरदस्ती करके अपने साथ ले जाती। तो जल्दबाजी में उसे और कुछ नहीं सूझा तो सेजल ने अपनी बीमारी का बहाना बना दिया। ठीक है भाभी, आप आराम कीजिए, ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि इस समय वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। मैं अंजू के साथ चली जाऊंगी। ये कहकर प्रिया ने फ़ोन काट दिया। अभी अभी सेजल रसोई का सारा काम निपटाकर निकली ही थी। बहुत थक भी गई थी, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले दोनों बेटा बेटी भी आजकल घर आए हुए थे, तो स्वाभाविक रूप से काम तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि बच्चे घर पर आने के बाद अपनी मनपसंद की हर वो चीज़ खाना चाहते हैं जो उनको हॉस्टल में रहने पर नहीं मिलती है। तभी ननद प्रिया का फ़ोन आ गया था और अचानक सेजल को जो समझ में आया वो बहाना बना दिया। सेजल अपना सारा काम समेटकर बच्चों के पास आकर बैठ गई और बच्चे तब तक कैरम उठा लाए, क्योंकि सेजल को बच्चों के साथ कैरम खेलना बहुत अच्छा लगता था और वो अवसर पाते ही बच्चों के साथ कैरम खेलने बैठ जाती थी। मम्मी, बुआ जी और छोटी बुआ जी आई हैं क्या? सेजल तो एकदम से उछल पड़ी। रुको, अभी दरवाज़ा मत खोलना। क्यों मम्मी? मैं जो कहती हूँ वो करो। और उसने आनन फानन में बच्चों से कहकर कैरम हटवाया और जल्दी से चादर लपेटकर लेट गई और बच्चों से कहा, एक कटोरे में पानी लेकर आओ और मेरे माथे पर पानी की पट्टी रखो। मम्मी, माजरा क्या है? बच्चे हैरान थे। सब कुछ बताऊंगी, बस इस समय मैं जो कहती हूँ वो करो। और बुआ जी से कह देना कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। और भी उससे जल्दी जल्दी बच्चों को बताया कि उन्हें क्या क्या बताना है और क्या करना है और क्या क्या नहीं बताना है। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में किया गया। तप्पू बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। प्रिया अंदर आते हुए बोली, हाँ बुआ जी, मम्मी बीमार हैं, बस उनके माथे पर पट्टी रख रही थी। अच्छा, क्या ज़्यादा परेशान है भाभी? प्रिया अंदर कमरे में आ गई। दीदी, आप लोग? हाँ, मैंने सोचा कि जब घर से बाहर निकले हैं तो आपसे भी मिलती चलूं। और प्रिया ने सेजल के माथे पर हाथ रख दिया। भाभी, लेकिन माथा तो एकदम ठंडा है। हाँ दीदी, अभी दवाई ली थी और तप्पू पानी की पट्टियाँ भी रख रही थी। तभी अंदर से सनी और मोना आंखें मलते हुए बाहर आए, जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। अरे, तुम लोग कब आए कॉलेज से? बुआ जी परसों ही तो आए हैं और 3-4 दिन बाद चले जाएंगे, सो रहे थे, आपकी बोली सुनकर आ गए। मोना जंबाई लेते लेते बोली, बुआ जी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मोना सबके लिए चाय बनाने चल दी। खैर, वो दोनों थोड़ी ही देर बाद चली गई। थोड़ी देर बाद सेजल से बच्चों ने इस झूठे नाटक के बारे में पूछा कि इस नाटक की असलियत क्या है। सेजल ने सारी बातें विस्तार से बताई कि वो बहुत थक गई थी और उनकी बुआ जी के साथ बाजार नहीं जाना चाहती थी। वो 2-3 दिनों के लिए हॉस्टल से घर आए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसलिए उसने ननद प्रिया के फ़ोन आने पर तबीयत खराब होने का झूठा नाटक किया। ये बातें सुनकर सब खूब हंसे और बोले, मम्मी, अगर आप बुआ जी के साथ बाजार चली जाती तो हमें बहुत बुरा लगता, लेकिन मम्मी, आज आप इस झूठे नाटक की वजह से सचमुच बुआ जी के कोप से बच गई। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।